ओके, क्वेश्चन देखो एक बार। राम, रहीम, रॉबर्ट आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। कौन सा रेशियो में शेयर कर रहा है? 5:3:2। इट वॉज डिसाइडेड दैट रॉबर्ट वुड रिटायर ऑन 31 मार्च 2018। रॉबर्ट कब रिटायर कर रहा है? 31 मार्च को रिटायर कर रहा है। एंड रिचर्ड उसके जगह पे आ रहे हैं, और उन लोग का न्यू पीएसआर हो रहा है तुम्हारा 3:2:1। क्लियर? फिर क्या बोल रहे हैं? बैलेंस शीट गिवन है यहाँ पे। बैलेंस शीट में क्या क्या गिवन है? राम, रहीम एंड रॉबर्ट का कैपिटल दिया हुआ है, जनरल रिजर्व है, लोन फ्रॉम रिचर्ड्स है, और बाकी सारा चीज़ें। तो फर्स्ट यहाँ पे जो पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल दिया हुआ है राम, रहीम, रॉबर्ट का, वो हम लोग क्या करेंगे? बाई बैलेंस बीडी करके बैठा देंगे। कहाँ पे? तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। तो हम लोग लिख देंगे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, कितना कितना है? 1 लाख, 1,50,000 एंड 2 लाख डैश। फर्स्ट हम लोग कैपिटल बैठा दिए, कितना कैपिटल होगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे एक जनरल रिजर्व है। उस जनरल रिजर्व को हम लोग क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। कौन से रेशियो में? 5:3:2 में। तो हम लोग क्या करेंगे? बाई जनरल रिजर्व कर देंगे 5:3:2 में डिवाइड कर दो। 2 लाख है, डिवाइड बाई 5:3:2 10। 1,60,000 एंड 40,000 डैश। क्लियर? डन। इसके बाद नीचे बोल रहे हैं क्या? प्लांट एंड मशीनरी depreciated by लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूड एट स्टॉक 90% बुक वैल्यू हो गया, प्रोविजन 10% हो गया, जनरल रिजर्व टू बी अपोर्शनेड अमंग द राम, रहीम, रॉबर्ट ऑलरेडी हम लोग कर भी दिए थे। तो यहाँ पे जो चीज़ है ABCD, ये सारा चीज़ रिवैल्यूएशन का पार्ट है। और मेरे को रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन नहीं बोला है कोड करने के लिए, मेरे को खाली बोला है कि कैपिटल अकाउंट करो और बैलेंस शीट करो। तो हम लोग क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को वर्किंग नोट्स में कर लेंगे। तो रिवैल्यूएशन को क्या करना होगा? वर्किंग नोट्स में कर लेना होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट्स 1, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, वर्किंग नोट्स 1 रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब इस वर्किंग नोट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या होगा अच्छे से एक बार देखो। एकदम एकदम रफ बनाना है। ठीक है, अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिशिएट हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी क्या हुआ जल्दी से बताओ। प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिशिएट हुआ है। तो डिप्रिशिएट अगर प्लांट एंड मशीनरी हुआ है, मेरे लिए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? लॉस होगा। तो जो भी लॉस होगा वो डेबिट साइड में आने वाला है, जो भी प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट साइड में आने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो गया? लॉस हो गया। तो हम लोग क्या कर देंगे? टू प्लांट एंड मशीनरी कितना हो गया? बाई 30,000 डिक्रीज हो गया, तो हम लोग 30,000 यहाँ पे कर देंगे। 30,000 डिक्रीज हो गया, तो 30,000 हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पे कर देंगे 30,000। क्लियर? फिर इसके बाद क्या बोल रहे हैं? फिर इसके बाद बोल रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूड एट 60,000। लैंड एंड बिल्डिंग ऑलरेडी था कितना? 5,30,000। अभी वो चीज कितना हो गया? 6 लाख। तो कितने से बढ़ गया? 70,000 से बढ़ गया। और अगर एसेट बढ़ जाता है मेरा, क्या हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे? बाय लैंड एंड बिल्डिंग कर देंगे। 70,000 का प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट हो गया? 70,000 का प्रॉफिट हो गया। क्लियर? फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? फिर बोल रहे हैं स्टॉक वैल्यूड एट 95% ऑफ बुक वैल्यू। तो ये भी कम हो गया। कितना परसेंट से कम हो गया? बाई 5% कम हो गया। तो स्टॉक कितना है यहाँ पे मेरा? 2 लाख। तो 2 लाख का 5% कितना होने वाला है? 2 लाख का 5% कितना होने वाला है? 10,000।
95% हो गया ना, तो 5% से डिक्रीज हो गया, तो 2 लाख इंटू 5% कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। क्लियर? और क्या बोल रहे हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% करना होगा। ऑलरेडी प्रोविजन कुछ किया हुआ है नहीं, तो डेटस कितना है, 5 लाख, तो 5 लाख का 10% कितना होता है, 50,000, तो और 50,000 मेरे को क्या करना होगा, डेटस का करना होगा। प्रोविजन फॉर डीडी तुम्हारा 5 लाख का 10%। 5 लाख का 10%, 50,000। क्लियर? कितना हो गया तुम्हारा, 50,000 ये हो गया। अब सारा चीज़ मेरा यहाँ पे पोस्ट हो गया, यहाँ पे और कुछ नहीं है, तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या फिर रिवैल्यूएशन लॉस। क्या होने वाला है यहाँ पे, रिवैल्यूएशन लॉस होने वाला है, क्योंकि इस साइड में आने वाला है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है तो डेबिट साइड में, रिवैल्यूएशन लॉस होगा तो क्रेडिट साइड में। किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, राम में, रहीम में एंड रॉबर्ट में। तो कितना हो जाएगा, 30,000 प्लस 10,000 प्लस 50,000, 90,000, और यहाँ पे तुम्हारा 70,000 दिया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 20,000। यहाँ पे कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, 20,000 हो जाएगा, और 20,000 का डिस्ट्रीब्यूट करना होगा 5-3-2, 20,000 का डिस्ट्रीब्यूट करना होगा 5:3:2, 3-2-5, 5-5-10, 45,000, 27,000, 18,000। ए भूल भूल बोलना 20,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 5, 10,000, 6,000, 4,000, 10,000, 6,000 एंड 4,000। 10,000, 6,000 एंड 4,000 कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में आ जाएगा कितना, 10,000, 6,000 एंड 4,000 डैश। क्लियर? डन। इसके बाद क्या बोला, अच्छे से देखो, द फर्म गुडविल टू बी वैल्यूड 2 years purchase of average profit of last 3 years। प्रॉफिट, 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 तीनों का प्लस करके एवरेज करना होगा, तो डिवाइड बाय 3 कर देने से क्या हो जाएगा, तुम्हारा एवरेज निकल जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय कितना होने वाला है, 2 years परचेज, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे तो वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगा। क्लियर? ये होता है गुडविल का वैल्यूएशन अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये सब क्लास 12 में किए थे। वर्किंग नोट्स 2, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट into number of years purchase, number of years purchase equals to $50,000 plus 60,000 plus 55,000 divide by P multiplied by 2 years purchase, multiplied by 2, $1,10,000। ठीक है, इस 1,10,000 का ट्रीटमेंट करना होगा गुडविल ट्रीटमेंट। गुडविल ट्रीटमेंट कैसे होता है, पिछले क्लास में करवाए थे। राम, एकदम, रहीम,
रॉबर्ट, राम रहीम रॉबर्ट, एंड कौन आ रहा है, रिचर्ड। ठीक है, रिचर्ड पार्कर। मूवी देखे हो ना? हाँ एकदम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, गुडविल 1 लाख 10, बहुत अच्छा मूवी था, लाइफ ऑफ पाई। 1 लाख 10, 5 3 2, एंड गुडविल डेबिट 1 लाख 10 एज 3:2:1। रिटायर कौन कर गया, रॉबर्ट रिटायर कर गया, रॉबर्ट रिटायर कर गया, रॉबर्ट में हम लोग क्या कर देंगे, डैश दे देंगे। तो अभी रॉबर्ट में अगर डैश दे देंगे तो कितना डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, 1 लाख 10 डिवाइड बाई 5 5 5 10, 55,000, 33,000, 22,000। अच्छा, तुम लोग के बैच में हम एक काम करेंगे, जो एडमिशन और रिटायरमेंट का वीडियोस है क्लास 12 का, वो डाल देंगे। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो 12 का वीडियो देख के जा सकते हो तुम। ठीक है, एकदम एकदम एकदम। ठीक है, नहीं ये वाला तो तुम्हारा हो गया। ठीक है, अगर तुमको वो चाहिए होगा, मैं वो डाल दूंगा, वहां से तुमको मिल जाएगा। ठीक है, चलो। अच्छा, यहाँ पे 1 लाख 10 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किसको, 1 लाख 10 इंटू 3, 55,000, 36,667, 18,333। ये हुआ तुम्हारा गुडविल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जर्नल बताओ एक बार। डैश, 3667, 22,000, 18,333। ठीक है, ये इन लोग का हो गया, तुम्हारा ये का डेबिट हुआ, इसका क्रेडिट हुआ और इसका डेबिट हुआ। रहीम्स डेबिट, रिचर्ड डेबिट टू रॉबर्ट, 3667, 18,333 एंड 22,000। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू रॉबर्ट बाई राम बाई रिचर्ड, टू बाई, तो बाई रहीम बाई रिचर्ड, बाई रहीम बाई रिचर्ड। यहाँ पे लिखना होगा रहीम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट, बाई रिचर्ड कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे लिखना होगा टू रॉबर्ट्स कैपिटल अकाउंट। जब रॉबर्ट लिखो तो रॉबर्ट में क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा, रॉबर्ट में क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा। और जब राम और रहीम लिखो, राम और रिचर्ड लिखो, तो राम और रिचर्ड में डैश होने वाला है, तो सॉरी रहीम और रिचर्ड में डैश होने वाला है। ठीक है, तो रहीम एंड रिचर्ड में कितना बैठेगा तुम्हारा, 3667, 18,333। ठीक है, 3667 एंड 18,333। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉबर्ट जब बैठा है तो राम तो कुछ नहीं है, रहीम में 3667, 18,333,
ये हुआ तुम्हारा गुडविल ट्रीटमेंट। ये हुआ तुम्हारा गुडविल ट्रीटमेंट। डन। चलो, ये भी हो गया हम लोग का। आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू रॉबर्ट 2 लाख वुड बी रिटेन एज लोन। 2 लाख तक का क्या करना होगा? वुड बी रिटेन एज लोन। ठीक है, 2 लाख क्या कर देंगे हम लोग? रिटेन एज लोन बाय द फर्म एंड द बैलेंस विल बी सेटल्ड इमीडिएटली। तो रॉबर्ट का लोन कितना रहेगा? 2 लाख रहेगा एंड इमीडिएटली सेटल कर देंगे बाद बाकी अमाउंट एकदम। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे टू रॉबर्ट्स लोन। इमीडिएटली रॉबर्ट को पेमेंट कर देंगे 2 लाख। बाकी लोन लोन कर देंगे और बाकी पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट कितना होगा? अच्छा, पेमेंट कैसे कर सकते हैं? कैश भी है, बैंक भी है। बैंक में ज़्यादा पैसा है, हम लोग बैंक से कर सकते हैं एकदम। टू बैंक कर सकते, टू कैश कर सकते। अब टू बैंक कितना होगा? पूरा पैसा क्यों करेंगे बैंक का? उसका जितना बनेगा वो करेंगे। कितना उसका बन रहा है बताओ? कितने बन रहे हैं बताओ एक बार? 2 लाख प्लस 40,000 प्लस 3,667 प्लस 18,333 माइनस माइनस 4,000 माइनस 2 लाख। 58,000 उसको इमीडिएटली पेमेंट करना है। 58,000 उसको इमीडिएटली पेमेंट कर देना। रॉबर्ट रॉबर्ट को जो पेमेंट करना था, वो रॉबर्ट का पैसा रॉबर्ट को पेमेंट नहीं करके बोले रॉबर्ट तुम लोन छोड़ के जाओ। ठीक है, और बाकी तुम कैश देते थे तुम लोग को। ठीक है, तुमको बाकी कैश दे देंगे, मतलब उसका ड्यू है इतना अमाउंट। ये माइनस करने के बाद उसका एक पार्ट हम लोग लोन दे दिए रिटायरमेंट के टाइम, मतलब लोन लोन हम रख दिए, बाद में दे देंगे पैसा। उसका इंटरेस्ट बनेगा, इंटरेस्ट भी दे देंगे। और बाकी बैंक से पैसा दे दिए 58,000। ठीक है, तो उसको टोटल कितना पेमेंट करना था? 2 लाख प्लस 40,000 प्लस 3,667 प्लस 18,333। तो उसको पेमेंट करना था 2 लाख, 2,62,000 उसको पेमेंट करना था। और उसका रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ, तो मैं तो बोलूंगा तुम्हारा भाई तुम्हारा लॉस हुआ है तो लॉस काट देते तुम्हारा। तो तुमको पेमेंट करना था 2 लाख, 2,58,000। उसमें से 2 लाख तुम अभी लोन रख दो, बाद में तुम ले लेना और 58,000 अभी दे देते। ठीक है, ऐसे करके हम लोग पेमेंट कर दिए। तो आराम से लिखो जल्दी से। ये वाला कंप्लीट हो गया। 2,64,000 मिलना था, 2,62,000 मिलना था। वो लॉस बियर करेगा रिवॉल्यूशन का 4,000, मतलब उसको 2 लाख, 2,58,000 पेमेंट करना है। उसको बोले 2 लाख तुम्हारा लोन रखते हैं, बाकी 58,000 अभी पेमेंट कर देते हैं। अगर कुछ नहीं बोलेगा क्वेश्चन में तो पूरा लोन ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहे तो पूरा लोन ही रहेगा। ओके, चलो ये वाला हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट वाला पोर्शन में मूव करते हैं ना, तो बैंक लिखबो ना। ठीक है, ये वाला भी हो गया। अब क्या बोल रहे? रिचर्ड्स कैपिटल शुड बी equal to 50% of the combined capital of Ram and Rahim. Loan from Richard appearing in the balance sheet is to be treated as part of his capital contribution. Loan from Richard appearing in the balance sheet is to treat it as a part of capital contribution. ठीक है, और क्या बोल रहे? Richard capital should be equal to 50% of the combined capital of राम एंड रहीम। ठीक है, राम एंड रहीम का कंबाइंड कैपिटल का 50% क्या होने वाला है? रिचर्ड का कैपिटल होने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे वर्किंग नोट्स में फिर से। वर्किंग नोट्स 2 हो गया, ये वर्किंग नोट्स 3 होगा। हाँ,
ये वर्किंग नोट्स 4 होगा। हाँ अभी जो करेंगे वर्किंग नोट्स 4, रिचर्ड्स कैपिटल। ठीक है, किसके बेसिस पे होने वाले हैं? राम और रहीम के बेसिस पे। तो राम्स एडजस्टेड कैपिटल रहीम्स एडजस्टेड कैपिटल, राम्स एडजस्टेड कैपिटल्स रहीम्स एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, इसका बैलेंस करो कितना हो रहा है। जल्दी से इसका बैलेंस करो कितना हो रहा है। राम और रहीम का बैलेंस करो। 2 लाख, 2 लाख माइनस 10,000, 1,90,000, 2,10,000, 2,10,000, 2,10,000 minus 6,000 minus 3,667, 20,333। ठीक है, एंड 1,90,000। इन दोनों को बचा हुआ कैपिटल, हाँ इन दोनों को प्लस करके 50% कर दो। टोटल कितना हो रहा है? 2,00333 प्लस 1,90,000, 3,90,000, 333। तो रॉबर्ट का कैपिटल कितना हो जाएगा? 3,90,000, 333 इंटू 50%, 195,167, 195,167 ये हो जाएगा कैपिटल ऑफ रॉबर्ट, सॉरी रिचर्ड। 195,167। ठीक है, 195,167। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे एक चीज बोला था, लोन फ्रॉम रिचर्ड। ठीक है, appearing in the balance sheet is to be treated as part of capital contribution। ठीक है, तो क्या बोल रहा था यहाँ पे? लोन फ्रॉम रिचर्ड appearing in the balance sheet is treated as part of capital contribution of रिचर्ड। ठीक है, लोन फ्रॉम रिचर्ड, लोन फ्रॉम रिचर्ड कौन सा था? ये वाला। लोन फ्रॉम रिचर्ड कौन सा था? ये वाला। ठीक है, तो लोन फ्रॉम रिचर्ड appearing in the balance sheet मतलब ये वाला is to be treated as part of capital contribution। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे जो रिचर्ड कैपिटल लोन है ये हम लोग यहाँ पे कर देंगे बाई रिचर्ड्स लोन अकाउंट। बचा हुआ बैलेंस क्या कर देंगे? मान लेंगे कैपिटल रिचर्ड्स लोन अकाउंट। कितना हो जाएगा? 2 लाख उसका लोन था, उसको हम लोग क्या मान लिए? पार्ट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। एंड बचा हुआ जो बैलेंस होगा वो उसको पैसा लेके आना होगा बाई बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। दैट बचा हुआ बैलेंस मतलब क्या हुआ? अच्छे से एक बार देखोगे कितना होने वाला है। उसका कैपिटल आ रहा था 195,167 क्लियर, प्लस 18,333 ओके, माइनस उसका लोन मान लिया हम लोग क्या है? एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो बचा हुआ अमाउंट कितना है? 13,500। उसको वो लाना होगा, 13,500 उसको पैसा लाना होगा। ठीक है, एक बार अच्छे से एक बार चीज देखो, 195,167, 18,333। ठीक है, एक तो गुडविल वाला और एक तो उसका बैलेंस आ रहा था, उसका लोन कन्वर्ट हो गया कैपिटल में, तो बचा हुआ अमाउंट क्या हो जाएगा तुम्हारा? बैंक से पैसा उसको लाना होगा।
एकदम करेंगे अभी। रिचर्ड का कैपिटल 213,500, 213,500। ठीक है, पहले फटाफट इसको कंप्लीट करो, उसके बाद दिखाते हैं। अच्छा, अभी हम लोग बैलेंस शीट करने वाले हैं। तो एक चीज याद रखना, सेम साइड होता है क्या ऐड होता है? सेम साइड क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। सेम साइड ऐड हो जाएगा, डिफरेंस साइड क्या हो जाएगा? माइनस। सेम साइड मतलब क्या हुआ? ये होता है सेम साइड, ऐड हो जाएगा। डिफरेंस साइड होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी है, और प्लांट एंड मशीनरी एसेट साइड में, डिफरेंस साइड में क्या हो जाएगा? माइनस। स्टॉक क्या हो जाएगा? माइनस। प्रोविजन क्या हो जाएगा? माइनस। बट लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो जाएगा? प्लस। सेम साइड हो रहा है ना? ठीक है। और वैसे भी हमको यहाँ पे इतना तक तो पता चल गया कि लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू बढ़ गया, 6 लाख हो गया। ये डिप्रिशिएट हो गया, 30,000 हो गया। तो ये तो हो गया। ठीक है, रॉबर्ट का तो हो गया, ये वाला लोन तो हो गया, ये हो गया। अच्छा, तो हम लोग क्या करेंगे अभी यहाँ पे? कैपिटल जो है, ठीक है, कैपिटल जो है वो तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी कर लिए। तो नया कैपिटल कितना है? ये वाला है, तो ये हम लोग बैठा देंगे टू, सॉरी टू बोल, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कौन कौन है? राम, रहीम एंड रिचर्ड। 1,90,000, 200,333, 195,167, 195,167। डन, क्लियर। इसके बाद क्या हो जाएगा? ये वाला रॉबर्ट का लोन है, तो रॉबर्ट का लोन आ जाएगा। लोन अकाउंट 2 लाख। ठीक है, एकदम आएगा। उसके बाद सुंदरी क्रेडिटर्स आ जाएगा 8 लाख। उसके साथ कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। सुंदरी वाला क्रेडिटर्स आ जाएगा तुम्हारा 8 लाख। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना हो गया? 8 लाख हो गया। ठीक है, फिर तुम्हारे यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग हो जाएगा। हम्म, एकदम 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 आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग डिप्रिशिएटेड बाय, लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख हो गया। प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिशिएट हो गया था। प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिशिएट हो गया था 30,000, मतलब 2,70,000 हो जाएगा। इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड 95% ऑफ द बुक वैल्यू, मतलब 5% कम हो गया, मतलब तुम्हारा 2 लाख का 5%, मतलब 1,90,000 हो जाएगा स्टॉक। डेटर्स, उसमें प्रोविजन हुआ था 5 लाख। प्रोविजन हुआ था माइनस प्रोविजन 50,000 तक हुआ था। 4,50,000 कैश इन हैंड 20,000। कैश एट बैंक में पैसा आया भी गया भी। कैश एट बैंक 1 लाख था। एग्जाम में मत दिखाना ऐसे करके, हाँ 1 लाख था। प्लस ये पैसा लाया। हाँ एकदम, देखो ये सेम साइड हुआ ना? सेम साइड होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कितना प्लस हो जाएगा? 13,500 माइनस कितना यहाँ पे पेमेंट करना होगा? 58,000 माइनस 58,000। एकदम में मत दिखाना। बैलेंस शीट में ऐसे करके नहीं दिखा सकते हम लोग, वो प्रोविजन होगा।
प्रोविजन दिखाना होगा, बट ये वाला प्लस माइनस कैलकुलेशन नहीं दिखाना है। 1,90,000 प्लस 2,00,333, 1,95,167, 2,00,000 प्लस 8,00,000, 15,85,500, 6,00,000, 2,70,000, 1,90,000, 4,50,000, 20,000, 55,500, 15,85,500। सपोज किसी को जर्नल करने देगा तो जर्नल क्या करोगे, बैलेंस शीट का कोई भी जर्नल नहीं करना है, जर्नल करना होगा इसका और तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का। क्या जर्नल हो जाएगा, रिवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन, लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, राम रहीम रॉबर्ट टू रिवैल्यूएशन। मतलब ये सारा चीज़ का डेबिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, ये सारा चीज़ क्रेडिट हो जाएगा। एग्जैक्ट सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट होने वाला है। बैलेंस का कोई भी जर्नल नहीं होने वाला है, बैलेंस का कोई भी जर्नल नहीं होने वाला है, ठीक है। बैलेंस का हम लोग जर्नल नहीं करेंगे तो ये वाला जर्नल क्या हो जाएगा, राम रहीम रॉबर्ट टू रिवैल्यूएशन। ऑलरेडी ये यहाँ पे कर चुके थे तो दोबारा यहाँ पे रिपीट मत करना। उसके बाद ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, रहीम रिचर्ड टू रॉबर्ट। इसके बाद क्या हो जाएगा, रॉबर्ट्स कैपिटल टू रॉबर्ट्स लोन अकाउंट। इसके बाद क्या हो जाएगा, रॉबर्ट कैपिटल टू बैंक अकाउंट। इसके बाद क्या हो जाएगा, जनरल रिजर्व टू राम रहीम रॉबर्ट, रिचर्ड्स लोन अकाउंट डेबिट टू रिचर्ड्स कैपिटल अकाउंट। मतलब जो बाई में है वो हम लोग को डेबिट करना होगा, और बैंक अकाउंट डेबिट टू रिचर्ड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये रिचर्ड्स कैपिटल, रॉबर्ट्स कैपिटल, रहीम्स कैपिटल, राम्स कैपिटल, ऐसे करके हमको जर्नल करना होता है, ठीक है। डन ये वाला सम।